नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आदित्य डिजिटल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों को नहीं मालूम होगा कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। अफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां घर बैठे ऑनलाइन पैसा कमाया जा सकता है, वो भी बिना अपना खुद का प्रोडक्ट बनाए। मान ले की बात है, आपने कोई एक प्रोडक्ट का लिंक को आप शेयर करते हो। अगर कोई व्यक्ति उस लिंक से कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो आपको उसके बदले में आपको कमीशन मिलता है। इसको ही हम लोग अफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। मान लिया की बात है, आपने कोई प्रोडक्ट को अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से आप लिंक को कॉपी करके आप चाहे तो व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करते हो, या फिर यूट्यूब पे शेयर करते हो, फेसबुक में शेयर करते हो, चाहे इंस्टाग्राम पे आप शेयर करते हो। अगर आप अगर कोई व्यक्ति उस लिंक से प्रोडक्ट अगर खरीदता है तो उसके बदले में आपको कमीशन मिलता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग काम कैसे करता है। आप में से कई सारे लोगों को डाउट चलता है कि आखिर अफिलिएट मार्केटिंग काम कैसे करता है, क्या इसको प्रोडक्ट को घर घर बेचना होता है? तो दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है। तो अफिलिएट मार्केटिंग में कुछ चार प्रकार की चीजें शामिल होती है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले नंबर वन पे आता है कंपनी, यानी कि मर्चेंट, जो कि प्रोडक्ट को बेचती है। दूसरा नंबर पे आता है अफिलिएट, यानी कि आप जो प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो। तीसरे नंबर पे आता है कस्टमर, यानी कि ग्राहक, जो कि प्रोडक्ट को खरीदता है। चौथा नंबर पे आता है अफिलिएट प्लेटफॉर्म, जो कि सबको जोड़ता है, जैसे अमेजोन एसोसिएट हो गया। आप चाहे तो फ्लिपकार्ट का आप एसोसिएट बनते हो, या फिर अन्य कोई ऐसा वेबसाइट होता है जो प्रोडक्ट को सेल करता है, उसका आपको मेंबर बनना पड़ता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग से पैसा किस प्रकार कमाया जा सकता है। व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम पे, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप लिंक को शेयर करते हो तो आपको किस प्रकार कमाई होती है, चलो आपको हम सिंपल तरीके से हम आपको बता दें। तो सबसे पहले नंबर वन पे आता है पर सेल, यानी कि आप जो भी लिंक शेयर करते हो, जितने भी कस्टमर उस लिंक से प्रोडक्ट को खरीदता है, मतलब कि प्रत्येक सेल पे, प्रत्येक खरीदारी पे आपको पैसा मिलता है। दूसरे नंबर पे आता है पर क्लिक। अगर कोई व्यक्ति उस लिंक पर केवल क्लिक करता है, प्रोडक्ट का एक्सप्लोर करता है, प्रोडक्ट को देखता है लेकिन खरीदता नहीं है, तो आपका उस लिंक पर क्लिक हुआ, उसके बदले में भी आपको कमीशन मिलता है। तीसरा नंबर पे आता है साइन अप करके। मान ले की बात है, आपने किसी कंपनी का वेबसाइट पर घुसकर वहां से अपने प्रोडक्ट का लिंक को आप शेयर करते हो। अगर कोई व्यक्ति उस वेबसाइट पे अगर आप साइन अप भी करता है ना, तो उस साइन अप के बदले में भी आपको कमीशन मिलता है। तो आई होप कि मैंने आपको समझा दिया है। पहला है कि पर सेल पे आपको पैसा मिलता है। दूसरा नंबर पे आता है पर क्लिक पर आपको पैसा मिलता है। तीसरा नंबर पे आता है साइन अप करके भी आपको पैसा मिलता है। तो अब हम लोग बात करते हैं अफिलिएट मार्केटिंग हम लोग शुरू कैसे कर सकते हैं। देखो, अफिलिएट मार्केटिंग शुरू करने के लिए भी ना, देखो, अफिलिएट मार्केटिंग शुरू करने से पहले आपको एक प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ेगा। मान ले की बात है, आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, तो आप चाहे यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हो, चाहे इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हो, चाहे फेसबुक पे आप वीडियोस बनाते हो, कहीं ना कहीं आपको एक प्लेटफॉर्म पकड़ना पड़ेगा। आप यूट्यूब पे आप कौन सा कैटेगरी का आप कंटेंट बना रहे हो, उसके रिगार्डिंग आपको वहां पे पोस्ट बनाना पड़ेगा। वहां फिर अगर बात किया जाए तो कोई एक प्लेटफॉर्म पर आपको काम करना पड़ेगा। वहां पे आपका फॉलोअर्स होना चाहिए, आपका ऑडियंस होना चाहिए। आपका मान ले कि कोई ब्लॉग पेज है या फिर आपका वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आप वहां पर लिंक शेयर करोगे, तभी तो आपका लोग खरीदेंगे। आपके आपके पास जितना ज्यादा ऑडियंस होगा उतना ज्यादा बिक्री होने का चांस होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन करने से पहले आपको कोई उसका आपको पहले एक एसोसिएट बनना पड़ेगा। जैसे आपने नाम सुना होगा, अमेजोन एसोसिएट हो गया, फ्लिपकार्ट का एसोसिएट बनते हो, चाहे आप हो गया अर्न करो का हो गया, मीशो हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सबसे पहले आपको उसका मेंबर बनना पड़ेगा। आपको पहले अमेजोन एसोसिएट, जैसे कि मान ले की बात है, मैं अमेजोन का बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको अमेजोन, आपको वेबसाइट के नीचे तरफ आपको अमेजोन एसोसिएट जगह एक जगह दिखेगा, उस जगह पे आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपको अमेजोन एक्सेप्ट करता है तो वहां से आप प्रोडक्ट का लिंक आप शेयर करके वहां से कमाई शुरू कर सकते हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट को हम लोग को प्रमोट कैसे करना है। देखो, अगर आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, प्रोडक्ट का लिंक आप शेयर कर रहे हो, तो ऐसा प्रोडक्ट का लिंक शेयर करो जो लोगों को काम आ सके। मान ले किसी को फिटनेस का अच्छा शौक है, फिटनेस का उसको अच्छा शौक है, किसी को ब्यूटी का अच्छा शौक है, किसी को मोबाइल का अच्छा शौक है, या फिर ऐसा बहुत सारे एजुकेशनल बुक्स से रिलेटेड हो गया। ऐसा कोई बहुत सारा प्रोडक्ट होता है जो उसके रिगार्डिंग आपको कंटेंट बनाना पड़ता है।
अब हमने देखा कि ऑडियंस के आधार पर आपको प्रोडक्ट का लिंक को शेयर करना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग करने के तरीके। मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया कि आपको कोई एक प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ेगा। जैसे अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो आपको डेली रेगुलर बेसिस पे आपको यूट्यूब पे कंटेंट बनाना पड़ेगा। आपको एक नीश चुनना पड़ेगा, आपको एक कैटेगरी चुनना पड़ेगा। मान ले की बात है, आप अगर टेक चैनल का बना रहे हो या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बना रहे हो, तो आप वहां पर आप क्या कोर्स सेल कर सकते हो या कोई प्रोडक्ट का लिंक शेयर कर सकते हो। आप मोबाइल गैजेट से रिलेटेड आप प्रोडक्ट लिंक शेयर कर सकते हो। ये हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पर भी आपको डेली रेगुलर बेसिस पे आपको रील्स या पोस्ट बनाना पड़ेगा। आप जो भी कैटेगरी पे आप काम कर रहे हो, जैसे आप फिटनेस पे बना रहे हो, आपको फिटनेस से रिलेटेड आपको प्रोडक्ट का लिंक शेयर करना है। आप जो भी रेगुलर बेसिस पे आप जो भी सप्लीमेंट यूज करते हो उसका लिंक को शेयर करना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं आपको एक टॉपिक पकड़ना पड़ेगा, कोई एक विशेष निश या कैटेगरी चुनना पड़ेगा। आप फेसबुक पर भी सेम होता है। अगर मान ले की बात है, आपका कोई एक ब्लॉग पेज है, अगर आप उससे रिलेटेड आप आर्टिकल लिखते हो, आप मान ले की बात आप हेल्थ से रिलेटेड ही कोई आर्टिकल लिखते हो, तो कहीं ना कहीं आपको उस पर आपको केवल हेल्थ से रिलेटेड का ही मेडिसिन या फिर आपको सप्लीमेंट आपको बताना पड़ता है, लोगों को रिकमेंडेशन करना पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग करने का क्या क्या फायदा हो सकता है। एफिलिएट मार्केटिंग करने का सबसे पहला फायदा हम आपको बता रहे हैं, आपको घर बैठे बैठे ही काम करना पड़ेगा। आपको कहीं ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है या फिर आपको किसी प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ता। आपको एफिलिएट मार्केटिंग में आपको खुद का प्रोडक्ट बनाना नहीं पड़ता है। आप किसी दूसरे का प्रोडक्ट को आप किसी दूसरे का प्रोडक्ट को ही आपको प्रमोट करना होता है। आप उनका प्रोडक्ट का लिंक को बस आपको शेयर करना है। अगर वहां से जो भी वहां से सेल आता है उसके बदले में आपको कमीशन मिलता है। और एक चीज है कि आपको इसमें किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ता है। इसमें हमारा रिस्क कम होता है। इन्वेस्ट मतलब देखा गया तो जीरो बराबर होता है। अगर देखा गया ना, एक प्रकार का पैसिव इनकम है। अगर मान ले के बाद आप कहीं पर सरकारी जॉब करते हो या फिर कहीं आप प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करते हो, अगर आप यूट्यूब को पार्ट टाइम अगर शुरुआत भी करते हो, आप ड्यूटी से आने के बाद यूट्यूब पे काम करते हो, इंस्टाग्राम पे काम करते हो या फिर आप फेसबुक पे काम करते हो, यानी कि देखा गया तो आप सोते सोते भी आप पैसा आसानी से आप कमा सकते हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग का कुछ नुकसान भी है। तो ऐसे ऐसे चीजें हैं जो आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको हमने बता दिया है, ऐसा नहीं कि कल से आप शुरुआत कर लो। तो इसको पहले आपको रिसर्च करके आपको शुरुआत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एफिलिएट मार्केटिंग में शुरुआत में आपको कमाई थोड़ा सा कम होता है। आपको धीरे धीरे आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर की जर्नी स्टार्ट करते हो, तो आपका जो भी फॉलोअर्स है, आपका जो भी सब्सक्राइबर है, आपका कहीं ना कहीं धीरे धीरे ग्रो होता है। ऐसे ही एफिलिएट मार्केटिंग भी धीरे धीरे ग्रो होता है। इस पे लेकिन क्या है कि थोड़ा सा कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है। देखो एफिलिएट मार्केटिंग में होता क्या है कि आपको पहले ऑडियंस का भरोसा को जीतना पड़ेगा। आप जो भी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट को आप यूज करते हो, तभी आप लोगों को रिकमेंडेशन करो। अदरवाइज ऐसा मत करो। मान ले के बाद आपने कोई प्रोडक्ट को आप मान ले के बाद आपने कोई प्रोडक्ट का लिंक शेयर किया, उसको पसंद नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर गलत कमेंट कर सकता है। तो तो इसीलिए तो आपको सही प्रोडक्ट को ही प्रमोशन करना होता है। और एक चीज है, कभी भी अगर आप एफिलिएट लिंक अगर शेयर कर रहे हो, मान ली कोई प्रोडक्ट का लिंक आप शेयर कर रहे हो, तो कभी भी ऑडियंस को कभी ये झूठा वादा मत दो कि अगर इस प्रोडक्ट को अगर आप यूज करते हो तो 100% है कि आपका ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। यानी कि आपको 100% यानी कि गारंटी नाम का कोई वादा नहीं करना है। क्योंकि आज के समय में कोई भी चीज गारंटी नाम का कोई चीज नहीं होता है। बस उसको सही तरीके से समझना, सोचना, समझना पड़ता है। कोई भी प्रोडक्ट को सही तरह से इस्तेमाल करना होता है डिसिप्लिन के साथ, तभी वो रिजल्ट में तभी वो रिजल्ट दिखता है। अदरवाइज वो चीज गारंटी नाम का कोई चीज नहीं होता। आई होप दोस्तों मैंने आपको एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी आपको दे दिया है। अगर आपको इसका जानकारी पहले से था तो आप कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको भी इस प्रकार का डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आपको वीडियोस देखना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करना मत भूलिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी के साथ नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।